बंदे पुरुषोत्तम, संकल्प करो, उठो, आगे बढ़ो, तुम सब कुछ कर सकते हो। 21वें ऋतिक अधिवेशन का प्रारंभ हुआ है। विभिन्न स्थानों से दादा लोग आए हैं। सुबह मातृ मंदिर के बरामदे में शशि ठाकुर विराजमान है। सभी लोग उपस्थित हैं और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। शशि ठाकुर मुस्कुराते हुए सभी का स्वागत कर रहे हैं। वे सभी लोगों से एक दो प्रश्न पूछ रहे हैं। जानकी दा कटहल का बीज लाए हैं। उन्हें देखकर शशि ठाकुर ने कहा कि तुम बहुत अच्छा माल लाए हो। कटहल का बीज मूंग के दाल में डाल करके पकाने से बहुत अच्छा लगता है। मुझे कटहल का बीज बहुत ही पसंद है। जानकी दा ने आँख के इशारे को देख करके कटहल के बीज को शशि बड़ माँ के पास पहुँचा दिया। एक भक्त शशि ठाकुर जी को अपने अनेक दुखों और पीड़ाओं के बारे में बता रहे थे। शशि ठाकुर बहुत ही सहानुभूति और धैर्य से उनकी बातें सुन रहे थे और बोले कि परम पिता का आवाहन करो और उस मार्ग का अनुसरण करो जिससे तुम्हें मुक्ति मिले। दुख के समय मन कोमल होता है। यदि व्यक्ति के नैतिक गुण अच्छे हों तो वह सोचता है मेरे कर्मों में कोई न कोई दोष अवश्य है, अन्यथा मैं दुखी क्यों हूँ। इसलिए वह आत्मविश्लेषण द्वारा अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करता है, यह जानते हुए कि उसके अंदर शक्ति पर्याप्त नहीं है तो वह ईश्वर की शरण लेता है। उनके द्वारा उसे बहुत शक्ति और मन में शांति मिलती है। इसलिए भक्त कभी भी पूरी तरह से निराश और असहाय नहीं होते। बहुत से लोग दुख से और भी अधिक शुद्ध और तेजस्वी हो जाते हैं। आपको यजन याजन इष्टवृत्ति करना चाहिए और चाहे आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना होगा। ऐसा व्यवहार करना होगा कि वो आपके प्रति सहानुभूति रखें। परम पिता की कृपा से यह समय बीत जाएगा। यह समय बीत जाने पर आप हमारी बातों को याद रखें। जब कोई व्यक्ति संकट में होता है, जब वह कष्ट में होता है, तब वह ईश्वर और मनुष्यों की दया की भीख मांगता है। लेकिन बाद में जब उसका दिन अच्छा हो जाता है तो वह उस दिन को भूल जाता है और शायद संकट में पड़े या पीड़ित व्यक्ति की मदद करने में संकोच नहीं करता। इस प्रकार वह सर्वशक्तिमान की दया से वंचित रह जाता है। मैंने अपने जीवन में गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण बहुत कष्ट झेले। मैंने अपने जो दिन कोलकाता की सड़कों पर बिताए थे, उसके फुटपाथ पर पड़े पड़े मैंने नल का पानी भी पिया है। इतना कष्ट सहने का भी एक लोभ होता है। मैं देखता हूं कि जब कोई जरूरतमंद या भूखा व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं तुरंत उसकी हालत समझ जाता हूं और जब तक मैं उसकी मदद न करूं मुझे चैन नहीं आता। जिनसे भी आपको मदद मिले उन्हें कभी भूलना मत, खासकर मुसीबत के समय में। कृतज्ञता ही इंसान को महान बनाती है। दादाजी बोले, मैं एक के बाद एक काम करने की कोशिश करता हूँ, यह सोचकर कि दूसरों से प्रतिक्रिया मिलेगी, लेकिन अंत में मुझे सफलता नहीं मिल पाती है। शशि ठाकुर जी बोले, किसी भी काम में बिना सोचे समझे और दूसरों की बातें सुनकर ही आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें अपने लाभ, अवसर, संभावनाएं, रुचियां, क्षमताएं, परिवार, परिवेश, संभावित बाधाएं और उन्हें दूर करने के तरीके आदि के बारे में समग्र और सुसंगत तरीके से सोचना चाहिए। एक तरफा सोच से लिए गए निर्णयों में अक्सर गलतियां होती हैं। फिर भी भले ही निर्णय सही हो, उसे वास्तविकता में सफल बनाने की एक प्रक्रिया होती है। यदि उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो सफलता नहीं मिलती। अब आपको ध्यानपूर्वक सोचना होगा, आपकी गलती कहाँ है, निर्णय लेने में या निर्णय को लागू करने में। जहां गलती है उसे सुधारना आवश्यक है। गलतियां भी हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं यदि हम अपनी गलती को समझ लें। हमें ज्ञान और समझ की आवश्यकता है और हमें उस ज्ञान और समझ के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि हम ध्यानपूर्वक सोचें तो हम चीज़ों को सभी पहलुओं से देखने में सक्षम होते हैं। विचार और अवधारणा की वास्तविक गति भी परिपूर्ण होती है। ध्यान का अर्थ है चिंतन, मनन और अवधारणा का अर्थ है चीज़ों में सामंजस्य बनाए रखना, अच्छे और बुरे में से सही का चुनाव करना। उक्त दादाजी ने कहा कि कभी कभी दुख और कठिनाइयों के कारण मन क्षतिग्रस्त हो जाता है और फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, हर किसी को क्षणिक दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कुछ भी नहीं है। इन सबके बावजूद आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको आगे बढ़ना ही है, आपको काम करना ही है। अगर आप उब में डूबे रहेंगे तो जीने की आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो फिर उसे दिलासा देने का क्या फायदा। और अगर आप हमेशा दुख के विचारों से बोझिल रहेंगे और दूसरों से अपने दुखों के बारे में बात करते रहेंगे तो लोग आपसे दूर रहना चाहेंगे। दुख के समय में आपको कोई सहानुभूति देने वाला नहीं मिलेगा। इसके बजाय अपने दुखों और कठिनाइयों के बावजूद लोगों को खुश और संतुष्ट करने के लिए आप जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। एक मेहनती कार्यकर्ता बने और सफलता प्राप्त करें। इससे लोग आपके अपने बन जाएंगे। आप जितने अधिक लोगों को अपना बना लेंगे उतना ही अधिक लाभ आपको मिलेगा। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमें कोई हानि पहुंचे और उन्होंने हमें हर परिस्थिति को बेहतर बनाने की शक्ति भी दी है। डरो मत लक्ष्मी, जिन्हें ईश्वर पालता है उन्हें वह अनेक कठिनाइयों से गुजारता है। यदि तुम दुख, कठिनाई, विपत्तियों और बाधाओं पर विजय नहीं प्राप्त करोगे तो तुम्हारी शक्ति कैसे बढ़ेगी। चलो उत्साह के साथ आगे बढ़ो। श्री ठाकुर की बातें सुनकर उक्त दादाजी को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने कहा, अब मुझे लगता है कि दुख और कठिनाई मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूं कि यह मन की स्थिति हमेशा बनी रहे। श्री ठाकुर जी ने कहा, यदि आप कहते हैं कि यह जारी रहेगा तो संदेह ही व्यक्त होता है, क्योंकि यह जारी रहता है। आपको जारी रखने का संकल्प लेना होगा। हालांकि मन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आपको बिना ध्यान दिए अपना काम करना होगा। मन एक लहर की तरह है, एक बार उठता है, एक बार गिरता है। आपको लहरों पर नजर रखते हुए आगे बढ़ना होगा। जय गुरु।